जो फलदार वृक्ष होते हैं वो झुके होते हैं। राजेश कच्छप तो फलदार वृक्ष है, जिसको जहाँ से तोड़ना है तोड़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि भैया केवल जो है ना, वो जो होता है ना, एक बेंग होता है मेंढक, वो बरसात के दिन में टेटर टेटर करता है, वो मत बनिए। अगर आज आप अगर निर्दलीय लड़ रहे हैं, भले आपको 200 वोट मिले, लेकिन आप संघर्ष जारी रखिए पूरे 5 वर्षों में। नहीं तो फिर आप जो है कि बहुत सारे लोग जो वोट काटने, भाई वक्त हमको मिला है तो दुश्मनी भी मेरा ज़्यादा होगा, लेकिन हेमंत सोरेन और राजेश कच्छप ने जो क्षेत्र को दिया है, झारखंड की जनता और खिजरी की जनता सब भली भांति समझ रही है। क्या नहीं दिया हमने बता दिया। मजदूर को क्या नहीं दिया हमने, किसान को नहीं दिया क्या, नौकरी पेशा वालों को नहीं दिया क्या, पत्रकार को नहीं दिया क्या, वकील को नहीं दिया क्या, किसको हमने नहीं दिया। झारखंड में बड़े विधानसभा में से एक खिजरी विधानसभा है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए खिजरी विधानसभा से विधायक राजेश कच्छप है। बड़ा विधानसभा होने के कारण बड़ी जिम्मेदारियां होती है, क्या कहेंगे, किस तरीके से है चुनाव का तैयारी? देखिए बहन, सबसे पहले आप आए हैं मेरे यहाँ तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं खिजरी ही नहीं पूरे झारखंड प्रदेश के आवाम से अनुरोध करूँगा कि 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान जरूर करें। और जो 18 वर्ष के जो बच्चे हैं जो पहली दफ़ा वोट दे रहे हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा, आप देश के भविष्य हैं, निर्भीक होकर के वोट दे और बिना लोभ लालच में वोट दे। आपके हित में जो करना चाह रहा है, आपके हित में जो कर रहा है, आप वोट उनको दे। आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त झारखंड वासियों को जोहार करता हूँ। कैसी तैयारियां है विधानसभा चुनाव को लेकर के? 2 साल आपने कहा कि कोरोना में बीत गए, तो कार्य किस तरीके से हुए आपके विधानसभा में? अच्छा, तैयारियां क्या होती है? आखिर उसी आदमी से ना आपको मिलना है। वे लोग तैयारियां करते हैं जो लोगों को बांटना चाहते हैं, लोगों में धन का प्रयोग करना चाहते हैं। क्या तैयारी है? जो कैंडिडेट होता है उसको क्षेत्र की जनता जानती है। वो जो है उसके कैरेक्टर, उसके व्यवहार, उसका तौर तरीका का आधार से उसको चुनती है। देखिए, कोई भी विधायक बनेगा, उसको 4 करोड़ तो मिलवे करेगा विधायक निधि से। कोई बने, आम इमली कोई बने, तो मैं थोड़ी हूँ कि विधायक निधि का शिलान्यास करने के लिए। मैं विधायक निधि को तो शिलान्यास भी नहीं करता हूँ। विधायक निधि को तो मेरे कार्यकर्ता को बोलता हूँ कि आप जा करके वहाँ पे लोगों को ये करो। मैं नहीं करता हूँ, वही लोग करते हैं ज़्यादातर को। देखिए, ऐसे है कि चुनाव जो है, अब सोशल मीडिया में तमाम सार्वजनिक व्यक्ति को लोग देखता है, आप क्या बोल रहे हैं, आपका प्लानिंग क्या है। देखिए, एक चीज़ है मुझे एक चीज़ मेरा कोरोना काल की वजह से मिस हुआ। मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा आपके, चूँकि आप आई हैं, मुझसे पूछ रही हैं, तो अगर मुझे जनता अगर मौका देती है तो यहाँ के लोग CMC भिल्लोर बहुत जाते हैं। मैंने पिछला दफ़ा भी ये प्रयास किया था, कहा भी था कहीं कहीं पे कि मेरा ये इच्छा है। CMC भिल्लोर जाते हैं और वहाँ पे खाने रहने का बहुत दिक्कत होता है। हमारे कुछ साथी हैं, कुछ जिनसे मैं मदद ले करके, चंदा करके, मैं चाहता हूँ, मैं तो अकेले कर नहीं पाऊँगा ना, उतना सैलरी नहीं है, तो चंदा करके मैं वहाँ कम से कम 20 आदमी को ये सेवा देना चाहता हूँ। रिम्स में हमारे क्षेत्र खिजरी विधानसभा के लिए वो तो रहेगा, तो खिजरी विधानसभा के वासियों के लिए एक कम से कम जो वहाँ अटेंड करते हैं पेशेंट को, उनके लिए सोने और रहने का व्यवस्था अगर करा दिया जाए, तो दुख की घड़ी में अगर किसी को आप थोड़ी भी मदद करते हैं ना, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मैं भिल्लोर एम्स और रिम्स में अपनी ओर से क्या सुविधा उपलब्ध करा सकूं, इसका मेरा बड़ा दिली इच्छा है, जिसको मैं कहता हूं। मैं कहीं कहीं मंदिर भी जाता हूं, मस्जिद भी जाता हूं, गिरजा भी जाता हूं, सरना भी जाता हूं, गुरुद्वारा, तो मैं वहाँ पे इस चीज़ को मैं याद करता हूँ और बोलता हूँ कि भगवान इस बार थोड़ा ताकत दे देना हमको कि हम वहाँ पे ये व्यवस्था हम करा सकें। जनता को बहुत बड़ा लाभ होगा। आने वाला दिन में प्लानिंग जो होते हैं वो जनप्रतिनिधि को, चूँकि आपको घर को आप जब चला रहे हैं, घर की जिम्मेवारी है आपके ऊपर, तो घर को कैसे बढ़ाना है आप सोचते हैं। तो मुझे
खिजरी विधानसभा रूपी घर को चलाने का अवसर मिला है, तो मैं प्रयास करता हूं कि नए नए चीज़ों को करने का। आने वाला दिन में निश्चित तौर से इंडिया अलायंस के पास में बहुत सारे मुद्दे हैं, हमारे पास में बहुत सारे मुद्दे हैं, और जो ऊपर जो ऊंचा वृक्ष होता है ना, हवा उसी पे लगता है, लेकिन जो फलदार वृक्ष होते हैं वो झुके होते हैं। राजेश कच्छप तो फलदार वृक्ष है, जिसको जहाँ से तोड़ना है तोड़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास में मैं कोई यहाँ पे दरवान नहीं रखता हूँ। सरकार ने बोला भी मुझे कि आप एक गेट कीपर रख लीजिए, लेकिन मैं जानते हैं यहाँ का जो लोग हैं, खास करके आदिवासी और मूलवासी दोनों समुदाय, लोग खाए पिए भी रहते हैं, और उनको अगर मेरा जो दरवान अगर यहाँ पे हम रख दे तो पहले आई कार्ड मांगेगा, कहाँ से आए हो, साहब सो रहे हैं, साहब उठ रहे हैं, साहब नहा रहे हैं, साहब खा रहे हैं, साहब तैयार हो रहे हैं, यही बोलेगा वो लोग, क्योंकि उनका ड्यूटी है। तो मैं ये सब झंझट से दूर रहने के लिए मैंने एकदम ओपन 12-1 बजे, आप 2 बजे भी आइएगा कभी भी, तो मेरा घर में आपको खुला मिलेगा। हाँ, एक चीज़ है, वो है कि जंगली जानवर भी आते हैं, सियार उयार भी आते हैं, तो एक मेरा डोगी है, उसको छोड़ देता हूँ, जो घूमते रहता है वो, तो जंगली जानवरों का ये के लिए है। क्योंकि देखिए आप भी आए होंगे तो ये जंगल है ना यहाँ चाय का दुकान है, लेकिन यहाँ पे लोगों से मिलने में मुझे बड़ा सुविधा होती है। मैं पूछता हूँ, इवन कि धुरवा भी मेरा क्षेत्र है, उनको मैं पूछता हूँ कि मैं धुरवा में मिलूँ कि गांव में मिलूँ, तो बोला कि भैया हम लोग गांव में आएंगे। तो हम लोग कहे मज़ा आता है गांव आने में, कम से कम गांव का एक लुत्फ ले लेते हैं। जो भी विधानसभा जो लड़ रहा है, सबकी अपनी अपनी एक तैयारी होती है, लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा कि भैया केवल जो है ना, वो जो होता है ना, एक बेंग होता है मेंढक, वो बरसात के दिन में टेट करता है, वो मत बनिए। अगर आज आप निर्दलीय लड़ रहे हैं, भले आपको 200 वोट मिले, लेकिन आप संघर्ष जारी रखिए पूरे 5 वर्षों तक। नहीं तो फिर आप जो है कि बहुत सारे लोग जो वोट काटने, भाई वक्त हमको मिला है तो दुश्मनी भी मेरा ज़्यादा होगा, लेकिन हेमंत सोरेन और राजेश कच्छप ने जो क्षेत्र को दिया है, झारखंड की जनता और खिजरी की जनता सब भली भांति समझ रही है। क्या नहीं दिया हमने बता दिया। मजदूर को क्या नहीं दिया हमने, किसान को नहीं दिया क्या, नौकरी पेशा वालों को नहीं दिया क्या, पत्रकार को नहीं दिया क्या, वकील को नहीं दिया क्या, किसको हमने नहीं दिया। आपके लिए भी मैं लड़ता रहता हूं कि भाई आपके लिए भी, वो भी ग्रामीण इलाके के पत्रकार जो हैं, बहुत उनकी स्थिति ठीक नहीं होती है, उनको सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। मैं पक्षधर हूं आपका, लेकिन अनुरोध ये करूंगा कि निष्पक्ष पत्रकारिता रहेगी। बहुत सारे लोग चाटुकारिता पत्रकारिता करते हैं, तो उन लोगों को, मंत्री विधायक को भी बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको सिर्फ अपना पेट चलाना है। और आपको मैं अनुरोध करूंगा कि आप न्यूज़ चलाइए, पेट मत चलाइए, न्यूज़ चलाइए। देखिए, अभी बरसाती मेंढक का आपने जिक्र किया, राम कुमार पाहन तो ये कह रहे हैं कि राजेश कच्छप ने अपने विधानसभा क्षेत्र में कुछ कार्य नहीं किए हैं, जब से चुनाव का बिगुल बजा है तो शिलान्यास करते फिर रहे हैं। अच्छा, उनको पूछिए ना, उन्हीं का गांव में जाकर उनका इंटरव्यू ले लीजिए, उन्हीं का गांव से पूछ लीजिए कि राजेश कच्छप ने क्या है। उनका 63 kV का ट्रांसफार्मर को 200 kV करवाया हूँ, गांव के लोग बताए। उन्हीं का गांव में मुझे ज़बरदस्ती जीत करके शिलान्यास फीता काटने के लिए बुलाया लोग, लेकिन मैं बोला कि यार वो पूर्व विधायक का गाँव है, अच्छा नहीं लगेगा, आप ही लोग कर लो। तो देखिए, वो जो है ना, वो भाजपा का जो लहर था 14 में, उस लहर में वो जीता है। अगर व्यक्तिगत खड़ा कर दीजिएगा तो रामकुमार पाहन सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा कहीं नहीं है। सामाजिक व्यक्ति, देखिए भाजपा में भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मस्जिद भी जाते देखा है, गिरजा भी जाते देखा है, मतलब वो तालमेल सामंजस्य बनाने के लिए। लेकिन वो जो है, वो तो अपने कुल का नहीं है। हम वहाँ एक सरना का शिलान्यास की, उसको शिलापट तोड़ दिया, तो जो अपने कुल का नहीं है दूसरे का क्या रहेगा। देखिए, मैं किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मैं केवल रामकुमार पाहन को थोड़ी प्रतिद्वंदी मान रहा हूँ, मैं बहुत सारे निर्दलीय विधायक हैं, मैं उनको भी प्रतिद्वंदी मानता हूँ। यूसीसी कल कह सकते हैं कि कल बीजेपी आई थी, अमित शाह ने कहा कि यूसीसी लागू होकर रहेगा और इससे जो आदिवासी समाज है वो अछूते रहेंगे। मतलब ये आदिवासी समाज को पूरा जड़ से ख़त्म ही करना चाह रहे हैं लोग। इसके लिए अलग संविधान बनाएगा क्या, संविधान ही लोग बनाएगा क्या आदिवासी समाज को अलग करेगा। ये राज्य को देखिए ये लोग जो है ना, पहले हिंदू मुसलमान किया, ठीक है,
उसके बाद में यहाँ पे सरना ईसाई किया, यहाँ पे डिलिस्टिंग का बात किया, डेमोग्राफी की बात कर रहा है। आप कह रहा है जितना भाजपाई है यूसीसी। अच्छा मुझे एक चीज़ बता दीजिए, आप ये लोग यूसीसी की बात कर रहा है, ठीक है, चलिए बात कर रहा है, चलिए हम एक नज़र में हम मान भी लेते हैं। हमको ये बताइए, रांची जो था ऐसा ही था का? रांची आधा आप लोग में से भी यहाँ रांची के नहीं है, तो फिर आप लोग रांची छोड़ दीजिएगा का? भाजपा को वोट मत दीजिए, नहीं तो ये लोग बहुत गंदा लोग हैं ये लोग। आप रांची के बारे में, आप यूसीसी किसके बारे में बात करें? आपको अगर कार्ड मांगेगा तो आपका परदादा का आप यहाँ पे दे पाइएगा क्या? पत्रकार है आप ही से अगर मैं बोलता हूँ कि आपके परदादा को अगर का यहाँ पे हमको कोई आधार चाहिए, कहाँ से दीजिएगा महाराज? आप नहीं दे पाइएगा। ये भाजपा का लोग, ये लोग कहता है, देखिए देश को बांटने के लिए लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और अडानी के हाथ में देखिए, अंग्रेज 200 साल तक राज किया, भाजपा का राज रहेगा तो यकीन मानिए वो 5 से 10 साल में देश को अडानी अंबानी को दे ही देगा, कहे कि आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो चुनाव को लेकर के राजेश कच्छप कितने आश्वस्त हैं? जनता जनार्दन उसको तय करती है। मेरे चाहने वाले लोग, मेरे कार्यकर्ता, उनका बारी है। मैंने जो किया वो तो जनता ने देखा, और जो करूँगा। देखिए एक चीज़ कहा जाता है ना, किसी का कैरेक्टर कभी बदलता नहीं है, सिग्नेचर और कैरेक्टर कभी बदलता नहीं। तो मुझे जिस रूप में देखा गया है मैं वही रहूँगा ना, और नया बनने का प्रयास करूँगा तो अपने साथ भी धोखा करूँगा और जनता के साथ भी धोखा करूँ। जो जिस रूप में है आप उसी रूप में रहने का प्रयास करिए।